अच्छा, डॉक्टरों से ये भी शिकायत रहती है कि वो जेनरिक दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि भारत सरकार भी अप्रूव की है और उसका निर्यात भी करती है। इसके पीछे क्या वजह है? ये बेसिकली हम जहाँ से पढ़े हैं और आज भी मतलब मैं तो अपने आप को और अपने गुरुओं का बोलता हूँ कि आई राइट नेम ऑफ ड्रग्स, आई डोंट राइट ब्रांड्स। That's right. दैट इज़ माई ओन परसेप्शन, बिकॉज पेशेंट अपने आप का मालिक होता है। अब मैं ड्रग उसको लिख देता हूँ, उसको जो भी ब्रांड का लेना हो वो फ्री है अपने आप, है ना। तो आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग some brand, I just write amoxicillin plus clavulanic acid. Now there are multiple compositions of multiple brands available across the market. So to save myself and to be very ethical, there is an ethical practice according to the definition. तो उसमें तो मैं तो खुद जेनरिक ही लिखता हूँ, जैसे पैरासीटामोल 500, आई डोंट प्रिस्क्राइब सम ब्रांड नेम्स सच एज डोलो हो या मेटासिन हो गया, देयर आर ब्रांड नेम्स, बट आई डोंट प्रिस्क्राइब सच। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड नेम्स आर दैट पावरफुल कि दे आर सिनोनिमस टू द ओरिजिनल ड्रग। हाँ। जैसे डोलो हो गया, तो आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पैरासीटामोल जानना बंद कर दिए हैं, लोग क्या बोलते हैं, डोलो ले दो। ये फर्स्ट थिंग है। और दूसरी, हाँ बताइए। नहीं नहीं, आप उसका हाँ, कंटिन्यू कर। दूसरा ये बात है कि डायग्नोस्टिक्स का भी इसमें बहुत रोल आता है कि मैं कहाँ से डायग्नोस्टिक करवा रहा हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो पेशेंट की मर्जी होती है, लिखना हमारा काम होता है, बट दैट टू एक और पॉइंट यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आजकल जो ट्रेंड देखा है पेशेंट्स में, वो आते हैं हमारे पास और बोलते हैं डॉक्टर साहब एमआरआई लिख दीजिए, डॉक्टर साहब सीटी स्कैन लिख दीजिए। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंसल्टेड बाय गूगल। गूगल पे सर्च करके कि सिर में थोड़ा सा लग गया चोट तो क्या करवा जाए, गूगल विल सजेस्ट एनीथिंग एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू देयर एल्गोरिथम, एग्जैक्टली। है ना। तो दे कम टू अस, देन दे आर लाइक करवा दीजिए। अब बोले क्यों करवाए, तो बोले आयुष्मान है। हाँ। सो नाउ द पेशेंट्स आर डिक्टेटिंग डॉक्टर्स व्हाट टेस्ट टू प्रिस्क्राइब। ओहो। और अगर ना करवाया जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है कि इन डॉक्टर साहब ने हमको इसीलिए नहीं देखा कि प्राइवेट में देखना चाहते। रीज़न क्या होता है, भाई हमने 5 साल पढ़ाई क्यों की। टेस्ट, अगर आपको टेस्ट करवाना होता है, एमआरआई करवाना होता है, तो एमआरआई में तो सब साफ इंग्लिश में लिखा होता है कि लंबर डिस्क इज हर्निएटेड, दिस हैज बीन हैपेंड, दिस इज नॉट गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन। तो वो पढ़ के तो कोई भी एक्स वाई जेड मरीज भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकता है गूगल को पूछ के। तो फिर हम 5 साल पढ़े क्यों, 5 साल उसके बाद 3, उसके बाद 3, इतनी पढ़ाई क्यों की। वी जस्ट यूज द टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, नॉट फॉर डायग्नोसिस। एग्जैक्टली। अवर डायग्नोसिस इज ऑलवेज क्लिनिकल। क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्मेशन के लिए जो लीस्ट टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो मुझे मेरे जजमेंट के अकॉर्डिंग लगता है, वही लिखा लिखा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एमआरआई और एक्सरेज का दुष्प्रभाव भी होता है ह्यूमन बहुत बॉडी। ज़्यादा। और मैं रीवा की जनता को तो खास करके बताना चाहूँगा, हाँ। आफ्टर ज्वाइनिंग संजय गांधी आई हैव सीन दैट पेशेंट्स कम फ्रॉम फार अवे। क्यों? क्योंकि उनको सिटी स्कैन करवाना है। भर्ती इसलिए होते हैं क्योंकि सिटी स्कैन करवाना है, और उनको पता है कि रीवा में काम कैसे चलता है, यहाँ वहाँ से फ़ोन करवा दिए तो भर्ती हो जाएंगी। हाँ। फिर एक्सरेज करवाना, भाई आप एक्सरे करवा दो। और डॉक्टर भी क्या करे, द रेशियो ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहता है कि पर 1000 पीपल देयर शुड बी 1 डॉक्टर। इंडिया का रेशियो है 1:10,000 मतलब 10,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है पर वहाँ। एक डॉक्टर है, वो भी मिला के BAMS, BHMS, हाँ। यूनानी, ये सब मिला करके पर 10,000 1 डॉक्टर है। तो स्थिति ये है। इसके पीछे क्या सोच ये रहती है कि अब ये जो चलन बढ़ चुका है कि खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं ये लोग, जो गूगल पर और इंटरनेट पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। एक तो इंटरनेट सबको सुलभ है, जियो वगैरह जब से आए हैं मार्केट में, और उस कंपटीशन में इंटरनेट सबको सुलभ हो गया है। दूसरा क्या है कि से डॉक्टर्स का एक स्टिग्मा ऐसा बनाया गया है कि डॉक्टर्स आर पोर्ट्रेड वेरी नेगेटिवली, चाहे फिल्म्स के थ्रू हो, चाहे मतलब मैंने जैसे बोला पहले भी आपसे पूछा कि एक नेक्सस है, पूरे डॉक्टर कम्युनिटी बदनाम होती है। नाउ द मिनिमल फीस मतलब 300 रुपये। अब होटल में खाएंगे तो 3,000 रुपये का बिल बन जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर को 300 रुपये देने होंगे तो झिझक होगी, भाई 300 रुपये लेता है, इससे अच्छा तो पहले इंटरनेट पे देख लो कि हमको मर्ज क्या है। हाँ। तो वो ज़्यादा सुलभ है। अगर सिम्टम्स अगर डाल के और कुछ मर जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि पूरा dwindle हो जाता है फिर। हम्म। फिर उसमें हमारा भी कंसल्टेशन टाइम उतना खराब होता है, उनका भी उतना टाइम खराब होता है, रिसोर्स, टोटल रिसोर्स वेस्टेज है। रिसोर्स कैसे वेस्ट होते हैं, एक तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट के घर का पेट्रोल, हाँ। जितना टाइम हमारे पास रहा उतना रोजी रोटी नहीं कमा रहा, कोई कोई छुट्टी लेके डॉक्टर के पास आता है। दूसरा, हम जो पेशेंट देखने वाले थे, जो सच में पेशेंट था, उसको नहीं देख पाते क्योंकि इनको अटेंड कर रहे होते हैं। ऊपर से वो अपना बना के लाते हैं एक, कि हमको यही है पर यहीं जाके बोलना है। तो उसको हमको थोड़ा वाइट वॉश करने में टाइम लग जाता है कि भाई आपको ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
तो सारे टोटल रिसोर्स की वेस्टेज है एक्चुअली।